कहानी की शुरुआत नेथन से होती है, जो सुबह सुबह तैयार होकर बैंक में अपनी असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी करने निकल रहा होता है। ऑफिस पहुंचते ही हेड मैनेजर कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है, लेकिन नेथन की निगाहें बस शेरी नाम की लड़की पर टिकी होती है, जो बैंक में नई इंटर है। उसके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान नेथन को अंदर तक भा जाती है। उसी दिन एक परेशान ग्राहक अर्ल बैंक आता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वो समय पर लोन की किस्त नहीं भर पाया। नेथन उसकी हालत देखकर नरमी बरतता है और उसे थोड़ा समय और दे देता है। कुछ देर बाद नेथन अपने लिए कॉफी बना रहा होता है, तभी पीछे से शेरी की आवाज आती है। अचानक आवाज से चौंककर नेथन के हाथ से गर्म कॉफी छलक जाती है। शेरी नेथन से माफी मांगती है और लंच पर चलने का प्रस्ताव रखती है। पहले तो नेथन झिझकता है, लेकिन फिर मान जाता है। लंच के दौरान शेरी उसे केक का टुकड़ा खाने को कहती है, लेकिन नेथन मना कर देता है। वो बताता है कि उसे एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, उसे दर्द महसूस नहीं होता। अगर गलती से उसकी जीभ दांतों के बीच आ जाए तो वो खुद ही उसे काट सकता है, इसलिए वो लिक्विड्स डाइट लेता है। वो आगे बताता है कि इस बीमारी वाले लोग ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि उन्हें चोट लगने का पता ही नहीं चलता और यही उनकी मौत की वजह बनती है। शेरी उसे डर के बजाय जिंदगी को जीने की सलाह देती है और आखिरकार नेथन पहली बार केक का स्वाद लेता है और उसे ये अनुभव बेहद पसंद आता है। काम खत्म होने के बाद शेरी उसे रात में मिलने का न्योता देती है। रात को जब दोनों मिलते हैं, तभी अचानक एक आदमी नेथन को आवाज देता है, नोवा केन। ये उसका स्कूल का पुराना साथी होता है, जो मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू अब तक जिंदा है, मुझे लगा तू मर गया होगा। उसके जाने के बाद नेथन शेरी को बताता है कि जब स्कूल में उसकी बीमारी सबको पता चली तो बच्चे उसे मारते पीटते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसे दर्द नहीं होगा। वो आदमी भी उन्हीं में से एक था। उसी दौरान नेथन की घड़ी में अलार्म बजता है। समय हो गया था वॉशरूम जाने का, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर फट भी जाए तो उसे कोई एहसास नहीं होगा। जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि शेरी उसी आदमी के साथ हंस रही है। ये देखकर नेथन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन शेरी माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और सबको एक एक शॉट ड्रिंक देती है। लेकिन उस शॉट में शराब नहीं, बल्कि तीखी मिर्च की सॉस थी। नेथन पर तो इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खांसते खांसते बेहाल हो गया। ये सब शेरी की प्लानिंग थी, उस आदमी से बदला लेने के लिए। उसके बाद दोनों नेथन के घर जाते हैं, जहां शेरी उसके हाथ पर बना टैटू देखती है और हैरान हो जाती है जब पता चलता है कि नेथन का पूरा शरीर टैटू से ढका हुआ है और ये टैटू नेथन ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। उस रात दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह नेथन जब उठता है तो वो एक अलग ही खुशी में होता है। पहली बार वो खाने को चबा चबा कर खाता है, शेरी को याद करते हुए। बैंक पहुंचकर वो शेरी से मिलने उसके केबिन में जाता है, लेकिन तभी 3 लोग सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर बैंक में घुसते हैं। पहले सबको लगता है ये कोई मजाक है, लेकिन तभी उनमें से एक बंदूक निकालकर छत की तरफ फायरिंग करता है। बैंक में हड़कंप मच जाता है। स्टाफ और ग्राहक जमीन पर लेट जाते हैं। उनके लीडर ने हेड मैनेजर को उठाकर तिजोरी खोलने को कहा, लेकिन मैनेजर चेतावनी देता है, हमने अलार्म दबा दिया है, पुलिस बस 3 मिनट में आने वाली होगी। ये बात सुनकर बदमाश मैनेजर को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। इस मारपीट में उसकी नकली दाढ़ी गिर जाती है और मैनेजर उसका चेहरा देख लेता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो बदमाश मैनेजर को गोली मार देता है। बदमाशों ने असिस्टेंट मैनेजर नेथन को उठाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। सामने मैनेजर की लाश देखकर नेथन का दिमाग सुन पड़ गया। गैंग का लीडर नेथन के पेट में लगातार मुक्के मार रहा था, लेकिन नेथन जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया हो। शेरी नेथन को बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन लीडर ने तुरंत उसे पकड़कर उसके सिर पर बंदूक तान दी। शेरी को खतरे में देखकर नेथन ने तिजोरी का कोड बता दिया।
कोड मिलते ही बदमाश ने नेथन के सिर पर बंदूक से वार किया, जिससे नेथन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बदमाशों ने तेजी से सारा कैश बैग में भर लिया, लेकिन तभी पुलिस समय से पहले वहां पहुंच गई। पकड़े जाने के डर से वे शेरी को बंदूक की नोक पर अपने साथ घसीटते हुए बाहर ले गए और पुलिस को पीछे हटने को कहा। मौका मिलते ही उन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में नेथन को होश आया। जैसे ही नेथन को पता चला कि वो शेरी को अपने साथ ले गए, वो तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। बाहर एक घायल पुलिसकर्मी तड़प रहा था। नेथन ने उसकी मदद की और उसकी बंदूक और गाड़ी लेकर बदमाशों के पीछे निकल पड़ा। जैसे ही बदमाशों ने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्होंने पुलिस की उस गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन नेथन बिना डरे उनका पीछा करता रहा। नेथन को चकमा देने के लिए बदमाशों ने अपनी गाड़ियां दो अलग अलग रास्ते में मोड़ दी। नेथन ने एक गाड़ी का पीछा करना तय किया। गाड़ी एक पतली गली में जाकर रुकी। वहीं उसे बेन नाम का बदमाश मिला। नेथन ने तुरंत उस पर बंदूक तानी और पूछा शेरी कहाँ है। बेन ने तुरंत नेथन पर हमला कर दिया। उनकी लड़ाई पास के एक रेस्टोरेंट की किचन में पहुंच गई। इस दौरान बंदूक फिसलकर दूर जा गिरी। बेन ने जल्दी से जाकर बंदूक उठाई और नेथन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन नेथन बाल बाल बच गया। नेथन ने गर्म तवा मारकर बंदूक को उबलते तेल के बर्तन में गिरा दी। फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई हुई। बेन ने नेथन को बुरी तरह पीटा शुरू कर दिया। आखिरकार नेथन ने उबलते तेल में हाथ डालकर बंदूक निकाली और बेन को शूट कर दिया, जिससे बेन की वही मौत हो गई। नेथन ने बेन का फोन अपने पास रख लिया और उसके हाथ पर बने टैटू का फोटो खींचकर उस फोटो को अपने ऑनलाइन गेमिंग दोस्त रॉस्को को भेजा और बोला जल्दी से पता लगा कि ये टैटू किसने बनाया है। नेथन अर्ल की हार्डवेयर शॉप पर गया, जहां उसने एक कटर उठाकर अपने हाथ में लगी गोली को बाहर निकाला और फेविक्विक की मदद से जख्म को चिपका दिया। नेथन ने बदमाशों के पैसों में से 2 गड्डी अर्ल को दे दी ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। जैसे ही वो बाहर निकला, रॉस्को का मैसेज आया। टैटू की दुकान का पता मिल गया है। दूसरी ओर पुलिस को बेन की लाश मिल चुकी थी और रेस्टोरेंट के शेफ ने नेथन को वहां देखा था। अब पुलिस उसे कोई खतरनाक मास्टरमाइंड समझ रही थी। इंस्पेक्टर ने नेथन के नंबर पर कॉल किया। नेथन ने फोन उठाकर उन्हें बताया कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं बस शेरी को बचाना चाहता हूं। लेकिन इस दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। उधर बाकी बचे दोनों बदमाश अपने ठिकाने पर परेशान थे। बेन अब तक क्यों नहीं आया? बेन का भाई बेचैन हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। उन दोनों के बीच बहस चल रही थी। तभी शेरी ने तंग आकर चिल्लाकर बोला, बेन आता ही होगा, तुम दोनों चुप रहो। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि शेरी शुरू से ही इन बदमाशों के साथ मिली हुई थी। साइमन ने शेरी से वादा किया था कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसने बैंक के मैनेजर को मार दिया था। साइमन गुस्से में बोला, कुछ भी नहीं होता अगर तू अपना काम सही से करती और उस नेथन से कोड निकलवा लेती। अब साफ था शेरी नेथन के करीब सिर्फ कोड के लिए गई थी। उधर नेथन टैटू बनाने वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान का मालिक एक खतरनाक आदमी था। नेथन ने कहा, मेरी छाती पर ठीक वैसा ही टैटू बना दो जैसा बेन के हाथ पर था। लेकिन टैटू आर्टिस्ट को कुछ शक हुआ। बातों ही बातों में उसने चाकू उठा लिया, लेकिन नेथन पहले ही उस पर बंदूक ताने खड़ा था। अब नेथन और उस पहलवान के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नेथन लगातार वार कर रहा था, लेकिन उसके वार उस पहलवान पर असर ही नहीं कर रहे थे। आखिरकार नेथन ने अपनी दर्द महसूस न होने वाली सुपर पावर का इस्तेमाल किया। उसने कांच के टुकड़े अपनी मुट्ठी में लगाकर सीधा उस पहलवान की आंखों पर हमला कर दिया। फिर उसे धमकाकर बेन का पूरा नाम उगलवा लिया। बेन के घर के एड्रेस को याद रखने के लिए उसने अपनी हथेली पर इसका टैटू बना लिया। उधर बेन के भाई आंद्र को चिंता सताने लगी थी और उसने तय किया कि वह अपने भाई के घर जाकर हालात देखेगा। उसी वक्त नेथन पहले ही उस घर में दाखिल हो चुका था। उसका एक ही मकसद था, कोई ऐसा सुराग ढूंढना जो शेरी तक पहुंचा सके। लेकिन ये घर आम घर नहीं था। जगह जगह जानलेवा हिडन ट्रैप्स लगे थे। एक तीर उसके पैर को छेदता हुआ निकल गया
और तभी उसका पैर एक जाल में फंसा और वो उल्टा लटक गया। नेथन ने तुरंत अपने दोस्त रॉस्को को फोन किया, लेकिन रॉस्को ने आने से साफ मना कर दिया। नेथन ने भावुक होकर कहा, तू मेरा इकलौता दोस्त है। इस इमोशनल डायलॉग ने रॉस्को को झकझोर दिया और वो मदद के लिए निकल पड़ा। तभी बेन का भाई आंद्र भी घर में आ चुका था। वो अंदर घुसते ही समझ गया कि यहां कोई तो आया है। जैसे ही उसने हॉल में नेथन को उल्टा लटका देखा, नेथन एक्टिंग करने लगा, मैं गलती से इस घर में आ गया हूं, मुझे जाने दो। लेकिन आंद्र ने उसकी हथेली पर बने टैटू को देख लिया और सब समझ गया। तभी साइमन का फोन आया, जिसने बताया कि बेन को सूट बूट पहने किसी आदमी ने मार डाला है। अब आंद्र को यकीन हो गया कि यही उसके भाई का कातिल है। अब वो नेथन को मारने से पहले टॉर्चर करने लगा। उसके टॉर्चर से नेथन को कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था, फिर भी वो दर्द में चिल्लाने का नाटक करता रहा। लेकिन जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, ठीक उसी वक्त रॉस्को वहां पहुंचा और पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही वे भागने की तैयारी कर रहे थे, आंद्र को होश आ गया और फिर से दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर में नेथन ने जैसे तैसे अपने पैर में धंसा तीर निकालकर आंद्र के सिर में घुसा दिया। तभी पुलिस ने नेथन की लोकेशन ट्रैक कर ली और घर के बाहर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि नेथन स्कूटर पर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नेथन नहीं, रॉस्को था, जो उसके कपड़े पहनकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। उधर असली नेथन गैराज के बाहर पहुंच चुका था। अंदर साइमन और शेरी भागने की तैयारी में थे, लेकिन अब शेरी साइमन के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि साइमन एक साइको बन चुका है जो लोगों को अपने मजे के लिए मारता है। तभी नेथन अंदर आया और साइमन पर बंदूक ताने बोला, उसे जाने दे। साइमन बोला, ये मेरी बहन है, ये तुझे शुरू से पागल बना रही थी। नेथन का दिल टूट गया। तभी साइमन ने मौका देखकर उसकी बंदूक छीन ली और उसे बुरी तरह पीटने लगा। फिर वो नेथन को खींचते हुए एक गाड़ी के नीचे लाया और उसे कुचलने ही वाला था कि शेरी बीच में आ गई। साइमन ने बंदूक सीधे शेरी पर तान दी, लेकिन तभी पीछे से पुलिस ने उस पर गोली चला दी। शेरी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और नेथन को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। तभी अचानक साइमन ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एम्बुलेंस ड्राइवर को भी मार डाला और एम्बुलेंस हाईजैक कर ली। वो नहीं जानता था कि उसी एम्बुलेंस में नेथन भी मौजूद है। शेरी नेथन को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी की चाबियां लेने अंदर गई, लेकिन तभी डिटेक्टिव ने उस पर बंदूक तान दी और कहा कि वो भी उसके साथ चलेगी। शेरी ने बिना वक्त गवाए बताया कि उसे पता है उसका भाई कहाँ जा रहा है। उधर एम्बुलेंस चला रहे साइमन के पेट में लगी गोली की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द में कराहने की आवाजें सुनकर स्ट्रेचर पर लेटा नेथन सतर्क हो गया। उसका हाथ हथकड़ी से बंधा था, लेकिन एक तेज मोड़ पर वो स्ट्रेचर से गिर पड़ा और तभी साइमन को भी उसकी मौजूदगी का पता चल गया। अब उसका इरादा साफ था, नेथन को खत्म करना। नेथन किसी तरह खिसकता हुआ फायर एक्सटिंग्विशर तक पहुंचा और उसी की मदद से उसने अपने अंगूठे की हड्डी तोड़ दी ताकि हथकड़ी से खुद को आजाद कर सके। साइमन ने जैसे ही उस पर गोलियां चलाई, तब तक नेथन खुद को छोड़ा चुका था। इधर शेरी ने बताया कि साइमन का प्लान एक बोट से फरार होने का था, वो उसी तरफ जा रहा होगा। फिर एम्बुलेंस में नेथन को एक शॉक मशीन मिली। उसने उसे खुद पर लगाकर साइमन को छू लिया। जोर का झटका लगते ही साइमन का कंट्रोल छूट गया और एम्बुलेंस पलट गई। गाड़ी के पलटते ही साइमन नेथन को बुरी तरह पीटने लगा। उसी वक्त शेरी पुलिस की गाड़ी से वहां पहुंची। डिटेक्टिव ने अपनी बंदूक शेरी को पकड़ाते हुए कहा, इस दरिंदे को छोड़ना मत। इस बीच साइमन ने नेथन को इतना पीटा कि वो चलने तक की हालत में नहीं था। साइमन जैसे ही नेथन को खत्म करने वाला था, पीछे से शेरी ने उसे गोली मार दी, लेकिन साइमन ने हार नहीं मानी। वो पलटकर शेरी पर झपटा और बंदूक फेंक दी। अब वो अपनी ही बहन को बुरी तरह से मारने लगा। शेरी को तकलीफ में देखकर नेथन रेंगते हुए एक मेडिकल बैग तक पहुंचा और उसमें से एड्रेनलिन का इंजेक्शन लेकर खुद को लगा लिया। इंजेक्शन लगते ही नेथन में एक नई ताकत आ गई। जैसे ही साइमन शेरी को मारने वाला था, तभी नेथन ने पीछे से आकर उसे जान से मार दिया। नेथन थककर
शेरी की बाहों में गिर पड़ा। अपनी आंखें बंद करने से पहले उसने शेरी से अपने दिल की बात कही और शेरी ने भी नेथन से अपनी गलतियों की माफी मांगी। जब नेथन को होश आया वो अस्पताल के कमरे में था। रॉस्को ने बताया कि उसे ब्रेन हेमरेज और उसकी कई सारी हड्डियां टूटी है और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसी समय डिटेक्टिव भी वहां पहुंची और मुस्कुराकर बताया कि नेथन को बहादुरी और एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाने के लिए सिर्फ 6 महीने के हाउस अरेस्ट की सजा दी गई है, जो वो आराम से अस्पताल के बिस्तर पर काट सकता है। शेरी को भी सिर्फ 1 साल की जेल हुई थी। और फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं नेथन जेल में बैठकर शेरी का जन्मदिन मना रहा होता है और यहीं पर हमारी फिल्म का अंत होता है।